हेलो एंड वेलकम टू ब्रिलियंट बिहार। आई एम राजदीप चंद्राकर और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी। और आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का जब आप सिग्निफिकेंस देखते हैं प्री और मेंस दोनों में, प्लेट टेक्टोनिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि इससे लिंक बहुत सारे जियोफिजिकल फिनोमिनन्स हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको इसके पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे कि इसका काइनेमेटिक पार्ट कैसा है, इसका ज्योमेट्रिक पार्ट कैसा है, और उसके बाद इससे लिंक्ड फिनोमिनन देखने पड़ेंगे, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, सुनामीज, और उसके बाद इससे लिंक्ड लैंड फॉर्म्स देखने होंगे। और लैंड फॉर्म्स में फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वैलीज, रिफ्ट वैली फॉर्मेशन, रिज फॉर्मेशन, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ये सारे के सारे जो लैंड फॉर्म्स आप देखते हो, जब आप डिफरेंट फिजियोग्राफिक सब डिविजन्स देखते हो अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द इंडिया, तब आपको प्लेट टेक्टोनिक्स सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स के पहले अगर आप देखोगे, प्लेट टेक्टोनिक्स के पहले बहुत सारे थ्योरीज आए, जैसे कि आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हो गया। पर यहाँ कुछ ना कुछ कमियां थी, कुछ ना कुछ लैक्यूनास थे, जिसके चलते कंटिन्यूअस यहाँ पर अपडेशन चल रहा था। सिंस 1910 1912 ये अपडेशन चलते चलते प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो 1960s में आके काइंड ऑफ कंप्लीट होता है, जो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है कि कैसे आपके लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं और कैसे एक जियोफिजिकल फिनोमिनन होता है। इसके पीछे का रीजन अगर आप देखोगे, आप थोड़ा सा एंशियंट टाइम पे जाओ, थोड़ा माइथोलॉजिकल अगर सिनेरियोज देखते हो, जैसे कि रिलीजन में अगर आप देखते हो, तो पहले हम ज्योग्राफिकल फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो अगर कहीं बारिश हो रही है, अचानक से बारिश हो गई, तो इंद्र देवता करवा रहे हैं बारिश, उस टाइप के सिनेरियोज होते थे। पर जैसे जैसे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आने, और ये सिर्फ इंडियन माइथोलॉजी का सिनेरियो नहीं था, अक्रॉस द माइथोलॉजी, जैसे लाइटनिंग एंड थंडर के गॉड अगर आप नॉर्स माइथोलॉजी में देखते हो तो आपको थॉर दिखाई देंगे, है ना। तो ये कंटिन्यूअसली माइथोलॉजी में ये चल रहा था। एक्सप्लेनेशन जो है वो लेटर टाइम पीरियड में आता है, और उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, जो इवॉल्व हुआ है, जो डेवलप हुआ है 1960s के टाइम पीरियड पे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स को। इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है प्री में भी और मेंस पे भी। प्री में जब क्वेश्चंस आते हैं तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लोकेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स कहां पर है, कहां अर्थक्वेक हुआ है, कहाँ सुनामी आया है, कहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ये सारे के सारे आपके लोकेशन बेस्ड फैक्टर हो जाते हैं। जैसे अभी अगर एक एग्जांपल लें, 2025 में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2025 एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है 8.8 मैग्नीट्यूड का, कामचटका पेनिनसुला में। कामचटका पेनिनसुला कहाँ है? कामचटका पेनिनसुला है आपका रशिया में। तो यहां इतना हैवी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक आता है पहले, इससे लिंक्ड सुनामी आता है। सुनामी यहीं पर एक आइलैंड है जिसका नाम है सेखलिन आइलैंड। तो सेखलिन आइलैंड में सुनामी आता है, और इसके चलते एक डोरमेंट वॉल्केनो, एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो लास्ट 1000 ईयर से, 1000 साल से जो इरप्ट नहीं हुआ था, उसमें भी इरप्शन हो जाता है। एक क्राश्निनिकोव वॉल्केनो है, यहां इरप्शन होता है। तो इस सारा का सारा चीज जो है ये लिंक्ड है प्लेट टेक्टोनिक्स से। इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। और यहां पर जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स देखने जाते हैं तो किस टाइप का इंटरेक्शन है दो प्लेट के बीच में, कॉन्टिनेंटल प्लेट कैसा है, ओशियानिक प्लेट कैसा है, इसका जो इंटरेक्शन है उसके चलते किस टाइप के जियोफिजिकल फिनोमिनन हो रहे हैं, ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस मेंस में बहुत ज्यादा हो जाता है। प्री में तो है ही है, मेंस में बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का। स्पेशली अगर आप एक सेक्शन देखते हो ज्योग्राफी का जिसको बोलते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब चेंजेस इन दी अर्थ सरफेस। अगर चेंज हो रहा है कुछ अर्थ के सरफेस में तो उसको हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलेंगे। तो वो आपको दिखाई देता है वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू, अर्थक्वेक के थ्रू, और सुनामीज के थ्रू, स्पेशली अगर मेजर फिनोमिनन देखते हैं तो। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स को
मेजरली देखें तो इसका डेवलपमेंट हुआ था 1960s में, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। और इसमें जो मेन साइंटिस्ट है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट एक बार में नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस फेजेस में इसका डेवलपमेंट हुआ है, पर मेन साइंटिस्ट अगर आप देखते हो तो इसमें थे डैन मैकेंजी एंड रॉबर्ट पार्कर। इनके थ्रू जो है वो डेवलपमेंट होता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का इन द ईयर 1960s। और फिर इसको डिवाइड किया जाता है मल्टीपल मल्टीपल पार्ट्स में। किस टाइप के पार्ट्स? अगर आप देखने जाते हो प्लेट टेक्टोनिक्स का सब डिवीजन अगर आप देखने जाते हो तो प्लेट टेक्टोनिक्स को आप मेजरली डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट में। एक है इसका डायनेमिक पार्ट, डायनेमिक को आप काइनेमेटिक पार्ट भी बोल सकते हो, और एक है इसका ज्योमेट्रिक पार्ट जो कि स्टैटिक पार्ट है। तो टेक्टोनिक्स, अब कई लोगों को ये हो रहा होगा कि ये टेक्टोनिक्स का मतलब क्या है। प्लेट तो चलो समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है प्लेट क्या है, लेकिन टेक्टोनिक्स का मतलब क्या है। प्लेट आपका हो गया क्रस्टल प्लेट। अगर आप अर्थ को देखते हो तो आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर दिखाई देगा, तो ये क्रस्टल प्लेट हो गया। टेक्टोनिक्स मतलब मूवमेंट। अगर मूवमेंट हो रहा है प्लेट में तो उसको हम टेक्टोनिज्म बोलेंगे, प्लेट मूवमेंट को, ठीक है, जो इंटरेक्शन हो रहा है प्लेट्स के बीच में। तो जब इसका ज्योमेट्रिक या स्टैटिक पार्ट देखते हो, फर्दर सब डिविजन आपको दिखाई देगा। इसमें दो टाइप के प्लेट होते हैं, मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सिंपल साइज, मेजर प्लेट और माइनर प्लेट। एक तो ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज हो गया, और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अगर आप देखने जाते हो, फर्दर एक सब डिविजन आता है प्लेट्स का, ओशैनिक प्लेट जो ओशन बॉडी के नीचे रहेगा, ओशैनिक प्लेट, और कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये दो टाइप के आपको सब डिविजन दिखाई देते हैं, ओशैनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब ओशैनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का क्योंकि नेचर अलग है, उनका डेंसिटी अलग है, उनका थिकनेस अलग है, इसीलिए यहां पर आपको एक वेरिएशन दिखाई देता है डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स में। जैसे अगर आप ओशैनिक प्लेट को देखने जाते हो, ये ज्यादा डेंस है, डेंसिटी इसका ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास इसका आपको डेंसिटी दिखाई देगा, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप कॉन्टिनेंटल प्लेट वहीं देखने जाते हो, ये कंपेरेटिवली लेस डेंस है। अगर ये लेस डेंस है, इसका मतलब क्या है, इसका डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आता है, के आसपास आता है। वहीं अगर आप ये देखने जाते हो कि थिक कौन सा है, थिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है। दिस प्लेट इज थिकर, और थिकनेस कितना होगा इसका, अप्रोक्सीमेटली 30 to 80 किलोमीटर थिकनेस आपको दिखाई देता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का। वहीं जब आप ओशियानिक प्लेट को देखने जाते हो, इसका थिकनेस कितना आता है, इसका थिकनेस रहता है 15 to 30 किलोमीटर्स, कहीं कहीं पर ये आपको 5 किलोमीटर्स to 10 किलोमीटर्स भी दिखाई देगा। पर अगर मेजर रेंज लेके चले तो 15 to 30 किलोमीटर्स हम बोल सकते हैं कि इसका थिकनेस जाता है ओशियानिक प्लेट का, ठीक है। अब ये जो प्लेट है, ओशियानिक प्लेट जो है, ये बनता है न्यूअर रॉक से, कंपैरेटिवली न्यू इरप्शन, जो नया लावा निकल रहा है उस वो जब सॉलिडिफाई होगा तब आपका ओशियानिक प्लेट बनता है। और ये जो है ये ओल्डर रॉक्स है। तो ये जो डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हो ओशियानिक प्लेट में और कॉन्टिनेंटल प्लेट में, इसके चलते आपका जो ज्योमेट्रिक पार्ट है वो क्रिएट होता है, डिफरेंट टाइप के प्लेट्स क्रिएट होते हैं, और इनके अंदर फर्दर मूवमेंट्स चलते हैं। प्लेट जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करे, आपको और हमको शायद दिखाई ना दे कि कोई चेंजेस हो रहे हैं ऑन ग्राउंड, पर अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखो, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखते हो कि 4.6 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, और वहां से ये प्लेट मूवमेंट कंटिन्यूअसली चल रहा है और उस टाइप का प्लेट मूवमेंट हो रहा है, तब आपको चेंजेस दिखाई देंगे। जैसे हिमालय है, हिमालय एक दिन में तो नहीं बना है, 50-60 मिलियन ईयर्स ओल्ड है हिमालय, न्यू फोल्ड माउंटेन है हिमालय। उसका एक्सप्लेनेशन हमको कहां मिलता है, प्लेट टेक्टोनिक्स में मिलता है। हिमालय को अगर आप कंपेयर करने जाओगे अरावली से, अरावली जो है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन भी कहां मिलता है, प्लेट टेक्टोनिक्स में मिलता है। तो इसीलिए ये जो ज्योमेट्रिक पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। उसके बाद जब आप मेजर और माइनर प्लेट का
डिफरेंसेस देखते हो, ये जो बाकी के पार्ट है वो हम बाद में कवर करेंगे, पर अगर आप ये डिफरेंसेस देखते हो टाइप ऑफ प्लेट का, तो यहां आपको दिखाई देगा मेजर प्लेट। अब मेजर प्लेट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगर आप देखोगे उसका साइज कॉन्टिनेंटल साइज का मेजर प्लेट होता है। जैसे कि अगर आप अफ्रीका के ऊपर देखते हो कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो अफ्रीकन प्लेट आपको दिखाई देगा। अगर आप नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, साउथ अमेरिका के ऊपर देखते हो तब भी आपको कॉन्टिनेंटल प्लेट दिखाई देगा। वहीं जब आप ओशन के ऊपर देखते हो तो आपको पैसिफिक प्लेट दिखाई देता है, जो ओशियानिक प्लेट है। तो यहां पैसिफिक प्लेट जो है वो ओशियानिक प्लेट है, ये ओशियानिक प्लेट, ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब इस ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है। जब ये इंटरेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, जो डायनेमिक पार्ट में आएगा, जो काइनेमेटिक पार्ट में आएगा, है ना। जब दोनों इंटरेक्ट करेंगे, या तो एक दूसरे से दूर जाएंगे या एक दूसरे के पास आएंगे, उसको हम बोलेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अगर आप देखते हो टाइप ऑफ प्लेट, फिर से जैसे एक सपोज एक कोई कॉन्टिनेंट लेते हैं, अफ्रीकन प्लेट ही लेते हैं, तो एक अफ्रीकन प्लेट में उसका कॉन्टिनेंटल पार्ट भी होगा, उसका ओशियानिक पार्ट भी होगा। एडजॉइनिंग रीजन, उसके सराउंडिंग रीजन में, जैसे अगर आप सपोज ये देखते हो कि ये अफ्रीका है, तो इसके सराउंडिंग रीजन में आपको ओशियानिक मार्जिन भी दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा एक अफ्रीकन प्लेट है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉन्टिनेंटल पार्ट, और ये पार्ट जो है आपका कोस्ट से लेकर प्लेट बाउंड्री तक, दिस इज ओशियानिक पार्ट। ये आपका ओशियानिक पार्ट हो जाता है। तो ऐसे एक प्लेट फॉर्म होता है। अब इस प्लेट का मान लो यहां पर इंटरेक्शन हो रहा है एक ओशियानिक प्लेट से, इस कॉन्टिनेंटल प्लेट का इस ओशियानिक प्लेट से इंटरेक्शन हो रहा है। सपोज ये दोनों के दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ रहे हैं, फिर किस टाइप का लैंडफॉर्म क्रिएट होगा वो हमें देखना है। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो आता है आपके काइनेमेटिक पार्ट में। तो आप जब डिफरेंट प्लेट्स देखते हो, आपके मेजर प्लेट्स, जब मैकेंजी एंड पार्कर ने बनाया था इस थ्योरी को, तो उन्होंने डिवाइड किया था 7 मेजर प्लेट्स में और 12 माइनर प्लेट्स में। अगर आप 7 मेजर प्लेट्स देखते हो तो आपका यूरेशियन प्लेट हो गया, पैसिफिक प्लेट हो गया, फिर नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, ये मेजर प्लेट्स हो गए आपके। और जो माइनर प्लेट्स है, कंपैरेटिवली स्मॉलर प्लेट्स हैं, वो आपको दिखाई देंगे, जैसे फिलिपाइन प्लेट हो गया, कोकोस प्लेट हो गया, नास्का प्लेट हो गया, कैरिबियन प्लेट हो गया, स्कॉशिया प्लेट हो गया, यहाँ आपको अरेबियन प्लेट दिखाई देगा। तो इस टाइप के आपको स्मॉलर स्मॉलर प्लेट्स दिखाई देते हैं, क्रिस्टल प्लेट्स आपको दिखाई देते हैं। अब इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, तो 3 टाइप का हमें इंटरेक्शन दिखाई देता है। अगर हम देखने जाते हैं तो कैसा इंटरेक्शन है, 3 टाइप के बाउंड्रीज है। 2 प्लेट के बीच का जो इंटरेक्शन है उसमें आपको 3 टाइप के बाउंड्री दिखाई देंगे। एक हो गया आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री का मतलब क्या है कि 2 प्लेट जो है वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये हो गया आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री। दूसरा हो गया आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री, 2 प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री हो गया। और तीसरा हो गया आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या हो रहा है, दोनों प्लेट जो है एक दूसरे के आसपास खिसक रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर दोनों के दोनों ना पास आ रहे हैं ना दूर जा रहे हैं, दोनों स्लाइड एक दूसरे के आसपास स्लाइड कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और ये बाउंड्री जो है ये डिटरमाइन करता है कि किस टाइप का लैंडफॉर्म क्रिएट होगा। तो आप अगर देखते हो फिर से काइनेमेटिक पार्ट को, तो काइनेमेटिक पार्ट में सबसे पहले जो कन्वर्जेंट बाउंड्री आता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी। ये डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, यहां पर डिस्ट्रक्शन होता है प्लेट का, प्लेट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। अगर आप डाइवर्जेंट बाउंड्री देखते हो, डाइवर्जेंट बाउंड्री जो है आपका वो है कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। यहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ फॉर्म हो रहा है यहां पर, तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। और वहीं जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है वहां ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव बाउंड्री। तो ये 3 टाइप के आपको बाउंड्रीज दिखाई देते हैं यहां पर। अब कैसा इंटरेक्शन हो रहा है 3 टाइप के बाउंड्री में, हमने देखा 2 टाइप के प्लेट, एक हो गया आपका ओशियानिक प्लेट, एक हो गया आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। अब 3 टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है,
जैसे कि अगर इसी को देखते हैं, फिर से इसको फर्दर सब डिविजन अगर करें, तो यहां हो सकता है ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस, यानी कि दो ओशियानिक प्लेट एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये दो प्लेट एक दूसरे के पास आ रहे हैं। दूसरा हो सकता है ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, यानी एक प्लेट ओशियानिक प्लेट है, दूसरा प्लेट जो है वो आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है। और तीसरा हो सकता है आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, दोनों के दोनों प्लेट आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये तीन कॉम्बिनेशन यहां बन सकता है। सिमिलरली आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री में भी ऐसा ही तीन कॉम्बिनेशन बनेगा कि ओशियानिक ओशियानिक डाइवर्जेंस हो रहा है, यानी कि दो ओशियानिक प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ओशियानिक कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस बनेगा, एक ओशियानिक प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तीसरा आपका बनेगा कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और इसके चलते आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स दिखाई देते हैं। फिर जैसे कि अगर मान लो कन्वर्जेंट हो रहा है, दो ओशियानिक प्लेट है, ठीक है। अब ओशियानिक प्लेट का हमने कैरेक्टरिस्टिक क्या देखा कि वो थिन है, डेंस है, और थिन और डेंस है, इसका मतलब क्या है कि वो सबडक्ट करेगा, वो नीचे जाएगा। जब इंटरेक्शन होगा कन्वर्जेंट बाउंड्री में, जब इंटरेक्शन होगा तो एक प्लेट जो और सबडक्ट जब करेगा, एक प्लेट सपोज ये दोनों इंटरेक्ट करे एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो हैवियर प्लेट सबडक्ट हो गया। अब ये सबडक्ट होके कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है जब, तो ये मेंटल की तरफ जा रहा है। मेंटल में क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्लेट ब्रेक होगा और ये मेल्ट होगा, और उसके बाद यहां से निकलेगा लावा। और जब लावा निकलेगा तो यहां पर फॉर्म होगा वॉल्केनिक माउंट्स। लेकिन ये वॉल्केनिक माउंट्स जो है वो कहां फॉर्म हो रहे हैं, दोनों के दोनों ओशियानिक प्लेट है, इसका मतलब ये ओशन के अंदर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो ज्यादा लावा इरप्शन हो रहा है तो ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्म हो जाएगा, और बड़ा फॉर्म हो जाएगा तो यहां पर वॉल्केनिक माउंट बन जाएगा। तो आपको ओशन के पास आसपास जब वॉल्केनिक माउंट्स दिखाई देते हैं, वो फॉर्म हो रहे हैं ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस के चलते। मोस्टली अगर आप देखते हो, अगर आप मैप देखते हो, एटलस देखते हो तो आपको पोलिनेशिया रीजन, मेलिनेशिया रीजन, माइक्रोनेशिया रीजन जो है, जो साउथ पैसिफिक ओशन में है, वहां पर आपको दिखाई देता है इस टाइप का प्लेट बाउंड्री, ओशियानिक ओशियानिक प्लेट बाउंड्री, जहां पर वॉल्केनिक माउंट्स बन रहे हैं, जहां पर आइलैंड्स बन रहे हैं। जैसे कि टोंगा आइलैंड अगर आप देखते हो, टोंगा आइलैंड जो है वो इसका एग्जांपल हो जाता है। कंट्री है टोंगा, स्मॉल आइलैंड, डेवलपिंग स्टेट है, तो यहां पर कन्वर्जेंट हो रहा है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है, वॉल्केनिक माउंट फॉर्मेशन हो रहा है। वहीं जब आप ये दूसरा इंटरेक्शन देखते हो, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, बहुत इंटरेस्टिंग ये कन्वर्जेंस है। जैसे कि एक आपका हो गया ओशियानिक प्लेट, एक आपका हो गया कॉन्टिनेंटल प्लेट, दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं। अब क्या होगा कि ये जो आपका ओशियानिक प्लेट है ये सबडक्ट करेगा। क्यों सबडक्ट करेगा ओशियानिक प्लेट, क्योंकि ये हैवी है, थिन है। कॉन्टिनेंटल प्लेट सबडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जब ये सबडक्ट करेगा तो ये ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, मेल्ट होगा, मेल्ट होगा, फिर से वॉल्केनिक फॉर्मेशन होगा। पर जब इंट्रैक्शन हो रहा होगा, इतना इजीली तो सबडक्ट नहीं कर जाएगा, थोड़ा सा तो रेजिस्टेंस आएगा। जब रेजिस्टेंस आएगा तो यहां पर थोड़ा सा फोल्डिंग भी होगा, और जब फोल्डिंग होगा इसको हम बोलेंगे कॉर्डिलेरा फॉर्मेशन। कॉर्डिलेरा टर्म यूज करते हैं या फिर फोल्ड माउंटेन्स भी यूज करते हैं ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की जगह पे, तो कॉर्डिलेरा फॉर्मेशन होगा। और फिर इसी कॉर्डिलेरा में, इसी फोल्ड माउंटेन में आपको इरप्शन होगा, और आपके वॉल्केनोज भी दिखाई देते हैं। यहां पर, यहां आपको वॉल्केनिक इरप्शन भी दिखाई देते हैं। अब इसका आपको अगर एग्जांपल देखना है, फिर से आप देख लो साउथ अमेरिका का मैप। अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखते हो, यहां आपको दिखाई देता है एंडियन कॉर्डिलेरा, ये पूरा का पूरा जो है एंडीज माउंटेन चेन है, ठीक है, वेस्टर्न साइड में। क्योंकि ये क्या है, आपका साउथ अमेरिका जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यहां पर आपका ओशियानिक प्लेट जो है वो पैसिफिक प्लेट है, और यहां एक दूसरे के पास आ रहे हैं, यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री है। उसके चलते यहां पर आपका एंडीज फोल्ड माउंटेन या एंडीज कॉर्डिलेरा फॉर्म हो रहा है। और जब एंडीज कॉर्डिलेरा फॉर्म हो रहा है तो हाई माउंटेन पीक्स तो आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपके वॉल्केनिक माउंट्स भी आएंगे। जैसे कि आपको यहां पर दिखाई देगा ओजस डेल सिलार्डो, एक वॉल्केनो आपको दिखाई देता है।
ओजस डेल सलाडो। सिमिलरली आपको दिखाई देता है यहां पर जैसे चिम्बोराजो दिखाई देगा, कोटोपाक्सी दिखाई देगा। ये सारे के सारे जो पीक्स आपको दिखाई देते हैं ये वॉल्केनिक माउंटेन पीक है। न्यू पोल्ड माउंटेन वॉल्केनिक माउंटेन पीक फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। तीसरा टाइप का जो कन्वर्जेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। दोनों के दोनों प्लेट जो है अब कॉन्टिनेंटल है, और इसका बेस्ट एग्जांपल तो हमारे यहाँ ही है इंडिया में। ठीक है, अगर हम देखते हैं जो हिमालय का फॉर्मेशन है, हम इसे इंडियन ज्योग्राफी में भी देखेंगे, जब हिमालय का फॉर्मेशन हम देखते हैं तो वो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के चलते बन रहा है। कैसे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस? एक एग्जांपल आप ले लो यूरेशियन प्लेट का, दूसरा एग्जांपल आप ले लो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। जो इंडियन प्लेट है उसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों जब इंटरेक्ट कर रहे थे, अब दोनों के दोनों प्लेट जो है वो थिक है, 50 हमने देखा है 30 to 80 किलोमीटर थिकनेस दिखाई देता है। क्रस्टल प्लेट है, लेस डेंसिटी है, तो कोई सबडक्ट नहीं करेगा इसमें। जब दोनों सबडक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? जब दोनों सबडक्ट नहीं करेंगे तो ये दोनों के दोनों इंटरेक्ट करके राइज करेंगे, यहां फॉर्मेशन होगा। और जब फॉर्मेशन होगा ऐसा इंटरेक्शन के चलते, ये प्लेट जब राइज करेगा तब फॉर्मेशन होता है आपके फोल्ड माउंटेन्स का। तो कहीं भी अगर आप फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल देखते हो, दो चीजों के चलते वो बन सकता है, या तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के चलते या ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के चलते, तब आपको ये फोल्ड माउंटेन्स दिखाई देता है। और हिमालय जो है वो हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन्स, लॉफ्टीएस्ट फोल्ड माउंटेन आपको दिखाई देगा, जिसमें कि आपके मैक्सिमम 8000 मीटर्स प्लस पीक्स जो है 8000 मीटर से ऊपर, 8 किलोमीटर से ऊपर का हाइट है। ऐसा कहीं पर भी और किसी कॉन्टिनेंट में 8000, किसी और कॉन्टिनेंट में 7000 मीटर से भी ऊपर कोई पीक नहीं है, 7 किलोमीटर से ऊपर कोई पीक नहीं है। तो यहाँ 8000 मीटर प्लस पीक्स अगर आप देखने जाते हो तो 14 पीक्स है जो 8000 मीटर से ऊपर है, ट्रांस हिमालयन और हिमालयन रेंजेस में अगर आप मिलाने जाते हो तो इसीलिए ये फोल्ड माउंटेन जो है वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हम हिमालय का ले सकते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन का, ऑन द बेसिस ऑफ एज। जब एज कम होगा तो ये ज्यादा हाइट होगा, जब एज बढ़ता है, जैसे कि अगर आप अरावली लेते हो तो उसका हाइट धीरे धीरे डिग्रेड होते जाता है। उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे जब लैंड फॉर्म्स देखेंगे तब। तो ये एक टाइप का बाउंड्री हो गया आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब डाइवर्जेंट बाउंड्री में किस टाइप का लैंड फॉर्म हो रहा है वो देखना जरूरी है। जैसे अगर आप डाइवर्जेंट बाउंड्री लेने जाते हो, डाइवर्जेंट बाउंड्री जब आप देखते हो तो सबसे पहले देखते हैं हम ओशियानिक ओशियानिक डाइवर्जेंस का ही। ये दो प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। अब दूर जा रहे हैं, दोनों के दोनों कंपैरेटिवली थिन प्लेट है, 5 to 10 to 15 to 30 किलोमीटर, मैक्सिमम थिकनेस 30 किलोमीटर जाता है, 25 किलोमीटर जाता है ओशियानिक प्लेट का, नहीं तो ये 5 किलोमीटर के आसपास ही थिक होते हैं मोस्टली जब होते हैं तब, मोस्ट ऑफ द ओशंस में। अब ये जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बीच में आपको जगह मिलेगा थोड़ा सा, और इस जगह में क्या होगा, इस जगह में इरप्शन होगा, इस जगह से मैग्मा जो है इरप्ट करके लावा बनेगा। अगर जब मैग्मा जो है जब सरफेस के अंदर होता है उसको हम मैग्मा बोलते हैं, जब सरफेस के बाहर आ जाते हैं तो उसको हम लावा बोलते हैं, ठीक है। और ये लावा जब सॉलिडिफाई होगा, यहां जब इसका सॉलिडिफिकेशन होगा, और ये सब का सारा फिनोमिनन जो हो रहा है वो ओशन के अंदर हो रहा है ना। जब ये सॉलिडिफाई होता है तो ये बनाता है रिज, इसको हम बोलते हैं रिज एरिया। और रिज का सिग्निफिकेंस अगर आपको देखना है, आप देखो अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आपको दिखाई देता है मिड ओशियानिक और मिड अटलांटिक रिज, और इसका जो शेप है एस शेप्ड आपको रिज दिखाई देगा, ऐसे पूरा रिज चल रहा है मिड अटलांटिक ओशन में, दोनों साइड अटलांटिक ओशन, ये पूरा अटलांटिक ओशन है। और इसका जो लेंथ है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अगर आप देखने जाते हो तो 14,000 प्लस किलोमीटर इसका लेंथ चलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मिड ओशियानिक रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का लैंड फॉर्म। इंडियन ओशन में भी आपको एग्जांपल दिखता है, जैसे इंडियन ओशन में आप अगर देखने जाओगे ओशियानिक रिजेस का फॉर्मेशन, तो आपको इतना एक्सटेंसिव रिज तो नहीं दिखाई देगा, पर फिर भी आपको 2-3 सिग्निफिकेंट जो रिज दिखाई देते हैं वो है 90 ईस्ट रिज, कार्लसबर्ग रिज, ये सारे के सारे रिज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रिज फॉर्मेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म है।
अगर आप, और ये सारे के सारे अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये मेजर लैंडफॉर्म है, इसके अलावा माइनर लैंडफॉर्म भी होते हैं। जैसे अगर आप देखने जाओगे, यहां जब ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हम देख रहे थे, जहां पर यहां पर ये तो मेजर लैंडफॉर्म हमने देखा कि फोल्ड माउंटेन्स बन रहा है, वॉल्केनोज बन रहा है। जो माइनर लैंडफॉर्म आपको दिखाई देगा वो यहीं पर दिखाई दे देगा, ट्रेंच फॉर्मेशन, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, ये भी आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है ओशन में, जहां पर कन्वर्जेंस हो रहा है। तो माइनर लैंडफॉर्म अलग से डिस्कस करेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे तब। तो यहां जब आप देखते हो रिज फॉर्मेशन, जब आप देखते हो तो आपको कार्लसबर्ग रिज या फिर मिड ओशियानिक रिज दिखाई देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। और आप ये सोचिए, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले हार्डली इसके बारे में आइडिया था हमें कि ऐसा कोई रिज भी है। हमें लगता था सब ओशन के अंदर तो सब कुछ एक ही लेवल पे है। जब ओशन बॉटम रिलीफ, जब सबमरीन डेवलप हो रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में, तो सबमरीन डेवलपमेंट के लिए ओशन बॉटम, जो बॉटम ऑफ द ओशन है, उसको स्टडी करना चालू किया, जिसको हम बोलते हैं बैथीमेट्रिक स्टडी। जब उसको स्टडी करना चालू किया तब दिखाई दिया कि यहाँ तो माउंटेन टाइप के चेन भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ट्रेंच भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी दिखाई दे रहा है, राइज भी दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे जो 1950s या 1940s के टाइम पीरियड में जब दिखाई देता है, तब एक दूसरा थ्योरी बनता है जिसको हम बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो हैरी हेस का एक थ्योरी है। ये सारे के सारे थ्योरीज जो हैं वो पहले के हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के पहले के थ्योरीज हैं। ठीक है, तो यहां आपका एक वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड पे इसका एक सिनेरियो दिखाई देता है, ओशियानिक डाइवर्जेंस बाउंड्री का। फर्दर अगर आप देखते हो ओशियानिक डाइवर्जेंट बाउंड्री के अलावा, तो आपको जो दूसरा टाइप दिखाई देता है वो पहले हम देख लेते हैं, कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस। कि अगर प्लेट जो है, अब कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर डाइवर्ज हो रहा है तब क्या होगा? आप बोलोगे सेम चीज होगा, लावा जो है वो बाहर आएगा। लेकिन लावा 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 80 किलोमीटर तो ऊपर नहीं आएगा। तो यहां पर क्या होगा, जब ये दोनों के दोनों डाइवर्ज होते हैं तब जो गैप बनता है, ये जो गैप बन रहा है, यहां आपको दिखाई देता है रिफ्ट वैली फॉर्मेशन। इसको हम बोलेंगे रिफ्ट वैली फॉर्मेशन। कि रिफ्ट हुआ है दो कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में, और उसके चलते यहां एक गैप आ गया। लेट से लावा यहीं तक राइज किया, ठीक है, यहां तक लावा राइज किया और बीच में ये वैली फॉर्मेशन हो रहा है। और इस वैली में हो सकता है कि इन फ्यूचर सी वाटर एंटर कर जाए और एक सी बना दे यहां पर। ठीक है, सी बना दे। इस सी को हम बोलेंगे लीनियर सी। और इसका अगर आपको बेस्ट एग्जांपल देखना है, कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस का अगर बेस्ट एग्जांपल देखना है, आप चले जाओ अफ्रीका, एटलस में ही चले जाओ। अगर अफ्रीका जाते हो तो आपको अफ्रीका का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, या ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका आप बोल लो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास, वहां पर आपको दिखाई देगा ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, इस पूरे रीजन के लिए एक नाम भी है। इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं अफार रीजन। तो अफार रीजन में आपको अफ्रीकन रिफ्ट वैली भी दिखाई देगा, या रिफ्ट वैली दिखाई देगा। वन ऑफ द प्राइमेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो आपको कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। और उसके पीछे का रीजन हमें पता है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है उसका थिकनेस 50 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली तो लेके चल ही सकते हैं। जब 50 किलोमीटर थिक है तो 50 किलोमीटर से ऊपर लावा नहीं आएगा, है ना, बहुत रेयर चांसेस है, नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तब फिर आपको दिखाई देता है ये रिफ्ट वैली फॉर्मेशन। अब जब आप देखते हो ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो यहां क्या फॉर्म होगा ओशियानिक कॉन्टिनेंटल प्लेट में जब एक दूसरे से दूर जाएंगे? तो आप बोलोगे ठीक है, लावा अब तो बाहर आ रहा है, थोड़ा सा ओशियानिक प्लेट में तो आ रहा था, ठीक है, आएगा, लावा बाहर आएगा, इरप्ट होगा और यहाँ पर एक्रीशन होगा इसका, यहाँ पर आके जमा हो जाएगा। तो एक्रीशनरी आइलैंड टाइप का फॉर्म हो सकता है कॉन्टिनेंट के साइड मार्जिन में, ओशन प्लेट के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर भी लावा ऊपर आता है ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस डाइवर्जेंट पे। तीसरा जो टाइप है, अब जब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखते हो आप, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में हमने सबसे पहले क्या देख लिया कि ये कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री है, ना इधर कंस्ट्रक्शन नॉट डिस्ट्रक्शन। तो क्या हो रहा है इसमें, कोई भी प्लेट ले लो, कोई भी दो प्लेट अगर आप लेते हो, दोनों के दोनों प्लेट इस फॉर्मेट में आपको दिखाई देते हैं। ये इनका डायरेक्शन होता है, स्लिप पास्ट एक्शन बोला जाता है इसको। एक दूसरे के साइड में ये ऐसे स्लिप कर रहे हैं।
तो इसको बोलते हैं या तो स्लाइड पास्ट या फिर स्लिप पास्ट एक्शन, स्लाइड और स्लिप पास्ट एक्शन। तो जब ये स्लाइडिंग कर रहा है एक दूसरे के सामने, तो चाहे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, चाहे ओशियानिक प्लेट हो, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, चाहे ओशियानिक ओशियानिक प्लेट हो, आपको क्या होगा, कुछ लैंडफॉर्म फॉर्म नहीं होगा और ना ही कोई डिस्ट्रक्शन होगा। पर एक चीज जो होगा वो ये होगा कि यहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटी आपको दिखाई देगा, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स आपको दिखाई देते हैं। अभी 1-2 साल पहले टर्की में अर्थक्वेक आया था, 2022 में आया था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2022। ये जो टर्की का अर्थक्वेक था, ऑलमोस्ट 50,000 पीपल डाइड, 50,000 लोग का डेथ हुआ था मिनिमम, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से। तो 50,000 लोगों का डेथ हुआ था, तो सबने पूछा किस टाइप का प्लेट बाउंड्री था भाई। तो जो प्लेट बाउंड्री था वो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री था, और उसमें भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो बाउंड्री है उसके लिए एक टर्म यूज किया गया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स होते हैं, जिसमें से एक फॉल्ट है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ये जब डिटेल में जाएंगे तब देखेंगे, लेकिन आपको जो अभी याद रखना है, बेसिक फॉर्मेट में जो याद रखना है वो ये कि जब दो प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर होते हैं या एक दूसरे के पास से स्लिप होते हैं, तब कुछ कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो रहा, कुछ डिस्ट्रक्शन भी नहीं हो रहा, प्लेट वैसा का वैसा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका अर्थक्वेक टाइप का फिनोमिनन आपको दिखाई देगा। वोल्केनिक इरप्शन नहीं दिखाई देगा, पर अर्थक्वेक आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आप अब देखते हो पूरा का पूरा जो आपका ये थ्योरी, काइनेमेटिक पार्ट, डायनेमिक पार्ट, अगर आप देखते हो प्लेट्स का, आपको नहीं लगता कि अब हम सारे टाइप के लैंड फॉर्म्स अब देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर आप देखते हो कन्वर्जेंट बाउंड्री, तो यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर वॉल्केनिक माउंटेन आर्क फॉर्म हो रहा है, वॉल्केनिक आइलैंडिक आर्क फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर ट्रेंचेस भी बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर कॉर्डिलेरा फॉर्म हो रहा है, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल में ओल्ड माउंटेन्स टाइप के आपको फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, वॉल्केनिक माउंट टाइप के फीचर दिखाई दे रहे हैं, वॉल्केनिक आर्क आपको दिखाई दे रहा है, माइनर रिलीफ में आपको ट्रेंच दिखाई दे रहा है, ट्रेंच के पास ही आपको डीप भी दिखाई देगा, द डीपेस्ट पॉइंट इन ट्रेंच, उसको हम डीप बोलते हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है, तब आपको क्या दिखाई दे रहा है, फोल्ड माउंटेन दिखाई दे रहा है, यंग फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये सारे की सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो ये आपका एक, इस टाइप से आप सारे के सारे लैंडफॉर्म्स को डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी लैंडफॉर्म कैसे बना। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये प्लेट मूव क्यों कर रहा है। सारी कहानी के बाद, सारे रामायण के बाद राम सीता कौन वाला हिसाब हो गया। तो यहां पर ये प्लेट मूव कर रहा है, उसके पीछे का रीजन है मेंटल में कन्वेक्शनल करंट। और ये जो कन्वेक्शनल करंट है ये आपको दिखाई देता है, इसको जो डिफाइन करते हैं उसके लिए भी एक थ्योरी है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जो आर्थर होम्स ने दिया था। तो यहां आपको अगर कोई भी एक प्लेट लेते हो, जैसे दो प्लेट है, ये किस डायरेक्शन में सपोज मूव करेंगे, ओशियानिक ओशियानिक अगर प्लेट है तो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये डिफाइन करेगा मेंटल के अंदर कैसा कन्वेक्शनल करंट चल रहा है। कि जो आपका मेंटल है वो राइज करेगा और वो नीचे से ड्राइव करेगा इस पूरे के पूरे प्लेट को। ठीक है, तो ये प्लेट इधर भी खिसक सकता है, दोनों अगर एक दूसरे से दूर खिसकेंगे। सपोज यहीं पर एक दूसरा प्लेट है और यहां पर भी एक ऐसा कन्वेक्शनल करंट चल रहा है, इस टाइप का कन्वेक्शनल करंट चल रहा है, तो यहां पर इंटरेक्शन जो है वो कन्वर्जेंट होगा, यहां पर जो इंटरेक्शन है वो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे, ज्योग्राफी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डायग्राम्स के साथ जब पढ़ने जाएंगे और इंटरेस्टिंग होते जाएगा। एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग these types of basic topics to you.